गुलाम वंश के बाद सल्तनत काल में आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश का शासन चला था 1290 से 1320 ईस्वी के बीच। तो गुलाम वंश के शासन को समाप्त करा 1290 ईस्वी को और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। यानी जलालुद्दीन का दामाद था जो कि भतीजा भी था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। उसने इसकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। कब बन गया? 1296 ईस्वी में। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा ताकने एवं सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट देने का आदेश दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन। उसका जन्म पटियाली में हुआ 1253 ईस्वी में। प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे कौन? अमीर खुसरो। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। आगे अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ही जानते हैं। जमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया था। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नए कर, एक था चराई कर और एक था गढ़ी कर। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी के बीच मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अब ये कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, ये है मुबारक खिलजी, जो कि 1316 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक खां के वज़ीर खुसरो खां, ये मुबारक खां के वज़ीर थे। इन्होंने 15 अप्रैल 1320 को मुबारक खिलजी की हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो हमने यहाँ पर खिलजी वंश भी देख लिया। आगे हम देखते हैं तुगलक वंश।